आज आप लोगों को बताया जाएगा कि ईच अदर और वन अनदर जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है ये? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन का एक काइंड है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या? तो ईच अदर और वन अनदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, ये क्या है? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसे ही हम लोग आज जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, है नहीं? तो ईच अदर, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक दूसरा, एक दूसरा, एक दूसरा। और इसका मीनिंग भी क्या होता है? एक दूसरा, एक दूसरा। तो दोनों का मीनिंग एक दूसरा, एक दूसरा। यूज कहाँ पे होता है? ठीक है, तो आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल केवल दो के लिए, केवल दो के लिए, दो के लिए, यानी ईच अदर का यूज कहाँ होता है? तो केवल दो के लिए होता है, केवल दो के लिए। और जबकि इसका वन अनदर का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए। यानी ईच अदर का यूज केवल दो के लिए होता है और वन अनदर का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक सेंटेंस लिखा, देयर आर टू बॉयज इन द रूम। देयर आर टू बॉयज इन द रूम। रूम में दो लड़के हैं। रूम में कितने लड़के हैं? दो लड़के। अब अगर उनके बारे में बताना है, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर ईच अदर लगेगा। जैसे दे आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर अगर ये लिखा जाए कि देयर आर, ये टू की जगह अगर 10 लिख दें, देयर आर 10 बॉयज, देयर आर 10 बॉयज इन द रूम, देयर आर 10 बॉयज इन द रूम, यानी रूम में 10 लड़के हैं। अगर अब इनके बारे में बताया जाए कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो 10 लड़कों में क्या है? वो उससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है। तो यहाँ पर ईच अदर नहीं आएगा, बल्कि वन अनदर आएगा। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा बोलेंगे, दे आर टॉकिंग टू वन अनदर। ठीक है, तो ईच अदर का यूज जो होता है वो केवल दो के लिए, जबकि वन अनदर का यूज जो होता है वो दो से ज्यादा के लिए। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे थर्ड में ले लें। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे द टू प्लेयर्स आर फाइटिंग, द टू प्लेयर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। यहां पे क्या लिखा है? द टू प्लेयर्स। यहां पे कितने खिलाड़ी है? दो खिलाड़ी। तो उन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर दो हैं, केवल यहाँ पर कितने हैं? दो हैं। तो द टू प्लेयर्स आर फाइटिंग विद वन अनदर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर दो हैं। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा जाए कि all the players are fighting, all the players are fighting, ठीक है, with। अब यहां देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल द प्लेयर्स है, ऑल सभी के सभी खिलाड़ी, दो से ज्यादा हैं,
तो यहाँ पर ऑल द प्लेयर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वन अनदर, क्योंकि यहाँ दो से ज्यादा हैं। ठीक है, वन अनदर, वन अनदर, राइट। तो ईच अदर का यूज केवल दो के लिए और वन अनदर का यूज जो है वो दो से ज्यादा के लिए। कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे एग्जांपल के तौर पे इमरान, इमरान एंड समी, इमरान एंड समी आर डिस्कसिंग, आर डिस्कसिंग विद, अब यहाँ पे क्या आएगा, इमरान एंड समी, यहाँ पर कितने हैं, दो हैं, इमरान एंड समी दो हैं, तो इमरान एंड समी आर डिस्कसिंग विद वन अनदर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ईच अदर आएगा। ठीक है, ईच अदर, ईच अदर, इमरान एंड समी आर डिस्कसिंग विद ईच अदर। जबकि अगर यहाँ लिखा जाए कि इमरान एंड समी, समी सॉरी इमरान, इमरान समी एंड अली आर डिस्कसिंग, आर डिस्कसिंग विद, अब यहां देख लीजिए इमरान समी एंड अली, अब यहाँ क्या है, दो से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर इमरान समी एंड अली आर डिस्कसिंग विद ईच अदर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वन अनदर आएगा। ठीक है, वन, वन अनदर, वन अनदर। ठीक है, तो याद रखें ईच अदर का यूज केवल दो के लिए होता है और वन अनदर का यूज जो है वो दो से ज्यादा के लिए होता है। और ये दोनों ईच अदर और वन अनदर जो है वो प्रोनाउन का एक काइंड है जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो नोट कीजिए।